अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो डेंटिस्ट हैं और बड़ी ही प्यारी लग रही हैं और उनका नाम है डॉक्टर मरियम तनवीर। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बस यही सुनना था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेंटिस्ट हैं आप माशाल्लाह से और आपकी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। तो कितना अर्सा हो गया आपको मतलब डेंटिस्ट बने? 15 years। It's been 15 years. 15-16 years, yes। तो इसमें मतलब जब से आप डेंटिस्ट बनी हैं बहुत तरह के पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी तादाद ज्यादा है जो लोग आते हैं आपके पास? ज्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं वो रूट कैनाल वाले पेशेंट्स होते हैं या उनको क्राउन वगैरह चाहिए होता है। जो क्राउन के साथ साथ स्केलिंग है, सफाई है, पॉलिशिंग है, वाइटनिंग है। ये आजकल जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है उसी तरह से पेशेंट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से भी लोग आते होंगे कि उन्होंने अपनी स्माइल खूबसूरत बनानी होगी, खूबसूरत भी बनानी है और सफेद भी बनानी है, चमकदार पर्ली वाइट चाहिए। एवरीबडी नीड्स एंड एवरीबडी वांट्स पर्ली वाइट टीथ। ओके, अब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बनता जा रहा है। तो मतलब रोज के आजकल आपके जो हैं कस्टमर बड़े ज्यादा बन जाते होंगे। हाँ, ये वाले पेशेंट ज्यादा हैं। या अगर जैसे पहले यूजुअली लोग क्राउन्स वगैरह लगवाते थे, अब ये होता है कि वो इम्प्लांट को प्रेफर करते हैं कि वो एक नई चीज है। जैसे जैसे इनोवेशन आ रही है साइंस में, इसी तरह इनोवेशन जो है वो डेंटिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो आपको नहीं लगता पहले जो है इस चीज को इतना नहीं समझा जाता था, लेकिन अब जाके इसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई लोगों को? अवेयरनेस की वजह से बहुत चीजें लोगों ने पढ़ना बहुत शुरू कर दिया ऑनलाइन। जो पहले जो हमारे पास पेशेंट आता था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई विल टॉक अबाउट 2009 और 10, उस वक्त लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक इंटरनेट पे भी इतना चीजें नहीं थी। बट अब जो पेशेंट आता है वो बहुत ज्यादा लिटरेट है, उसको बहुत पता है कि क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तो वो हमसे डिस्कशन अच्छे कर लेते हैं। अब पेशेंट ज्यादा अवेयर है। अब ज्यादा अवेयर लोग आते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो आके कहते होंगे डॉक्टर साहब आपकी स्माइल इतनी प्यारी है तो आप जैसे दांत हमारे भी कर दें। इस तरह का कोई पेशेंट आता है आपके पास? हाँ, मैं जब पढ़ रही थी उस टाइम पे के पेशेंट बहुत थे जो हमारे पास डेंचर लगवाने आते थे। तो चूंकि ओल्ड एज में होते थे तो वो कहते थे कि मुझे ना आप जैसी स्माइल चाहिए, जिससे क्योंकि मेरी स्माइल इतनी परफेक्ट नहीं है। अगर आप गौर करें तो आई हैव लाइक सेंट्रल जो है मेरे थोड़े क्रूक्ड है। तो वो कहते हैं कि जरा नेचुरल लगते हैं, कि मतलब कि बिल्कुल चिपके हुए एक साथ नहीं है लाइन में। तो ये लगता है कि आर्टिफिशियल नहीं है। तो हमें इस तरह के आप दांत बना के और बनवाने उन्होंने आर्टिफिशियल ही होने थे। हाँ, तो मगर होता है ना कि अगर आप भी किसी को देखें और बिल्कुल एक ही लाइन में दांत हो तो द फर्स्ट इंप्रेशन व्हिच यू गेट इज के हो सकता है इसने कुछ काम कराया हो, लाइक नकली लगाया। हाँ, नकली लगाए हुए कुछ एक आता है इंप्रेशन। अब आप जितनी हमारी जो बॉलीवुड हीरोइंस आप उनको देखें, उनके सबके लाइंस है इतना परफेक्ट जो है ना, ये पिक्चर परफेक्ट जो होता है। हाँ। ये आर्टिफिशियल वाला लुक देता है। तो हम कभी भी जब डेंचर भी बनाते हैं तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक आध दांत आगे पीछे करें ताकि वो आपके लगे नहीं कि वो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। वो आपको बिल्कुल नेचुरल लुक दे। लेकिन यहाँ पे भी देखें आप, हमारी लॉलीवुड जो स्टार्स हैं वो भी अब यही करवा रही हैं। और आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं इस तरह की? लेडीज आती हैं जो? लेडीज नहीं, अब तो मेल भी इसी तरह के होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब ज्यादा आपके पेशेंट्स जो मेल हैं? अच्छा, मेल मेरे मतलब मेल भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं। मगर आजकल ऐसा मेजॉरिटी किसकी है? आई थिंक बच्चों और औरतों की ज्यादा है। अच्छा, बच्चों और औरतों की ज्यादा, बिकॉज वो ये देख के ज्यादा आते हैं कि लेडी डेंटिस्ट है तो हमें कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। मगर आप ये नहीं कह सकते अब कि सिर्फ औरतें ही खूबसूरती चाहती है। आजकल आदमी भी उतनी ही खूबसूरती चाहते हैं, वो कोई पीछे नहीं है किसी चीज में। और मेरे ख्याल में आजकल तो आदमी जो है वो औरतों से ज्यादा अपनी स्किन केयर का ख्याल रखते हैं, नाइट रूटीन का ख्याल रखते हैं और ऑब्वियसली अपनी स्माइल का भी ख्याल रखते हैं। औरतें ज्यादा बदनाम है। औरतें बेचारी सिर्फ बदनाम है, मैं बता रही हूँ आपको। हम तो मेकअप भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरे फेस पे इतना मेकअप भी नहीं है। खैर, एनीवेज, कोई इस तरह का आपके पास पेशेंट आया है कि कोई बुजुर्ग हो और उसने आपको कहा हो कि नहीं भाई मुझे ऐसे दांत दो कि सब लगे कि मैं अभी भी जवान? बहुत आते हैं, मेनली आते हैं इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे दांत सिर्फ हमारे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हमारे दांत जो हैं वो हमारे फेशियल जो मसल्स हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर दांत गिर जाएंगे तो हमारी जो ये लेंथ होती है कम हो जाती है। जब ये लेंथ कम होती है तो हम खुद ब खुद मतलब बंदा बुढ़ा लगने लगता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज इतनी नहीं होती, डायबिटीज या किसी भी अंडरलाइन इशू की वजह से उनके दांत जो है वो गिर जाते हैं जल्दी।
तो वो चाहते हैं कि उनको इम्प्लांट्स लग जाएं या कुछ इस तरह की चीज हो जाए कि उनकी स्माइल और उनका जो फेशियल पूरा एरिया है वो अच्छा लगे, कोई झुर्रियां ना आए। क्योंकि आप देखें किसी भी आप बंदे को नोट करें जिसके दांत नहीं होंगे ना, उसका ये एरिया कम हो जाएगा, वहां झुर्रियां आ जाएंगी। वो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो देखने से बंदा बुढ़ा लगता है। हम किस चीज से पहचानते हैं कि बंदा बुढ़ा है? बालों के कलर से, बिल्कुल, फेशियल रिंकल्स से। जितने ज्यादा रिंकल्स होंगे चाहे उसकी एज हो ना, हम कहेंगे कि नहीं ये जो है ये जरा एजेड ही है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दांत अगर गिर गए हैं तो आप जल्दी बुढ़ा भी लगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल लगने लगते हैं। आप बताए ना आजकल ये फिलर्स कितने आम है। हाँ, तो फिलर्स क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये आप अपना ये एरिया जो है इसके अंदर रिंकल्स नहीं चाहते, आंखों के अराउंड रिंकल्स नहीं चाहते, इसीलिए हम सारे बोटॉक्स कराते हैं। तो क्या हमारे दांत भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो बोन का जो डिस्टेंस है ना उसको मेंटेन करते हैं। हाँ, वो जो पूरा फेस का स्ट्रक्चर, फेशियल आपके जो एस्थेटिक्स है ना उसको मेंटेन रखते हैं कि वो देखने में खूबसूरत लगता है बंदा। कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने आपको, जिसे कहते हैं कि मुसीबत डाल दी हो, बहुत पेन में कोई पेशेंट हो, तो आप क्या किस तरह से डील करती हैं उसको? अब तो मुझे इतना टाइम हो गया है कि बड़ा आप पेशेंट की साइकी को समझ जाते हैं। अब आपको पता चल जाता है द मोमेंट वो एंटर होता है कि वो पेशेंट थोड़ा सा फंसी है या वो पेशेंट काम सा है, तो यू कैन जज इट नाउ। पहले हाँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड, जो पेशेंट फंसी होते थे या वो एक होते हैं जो आते साथ सिर्फ शोर मचाना, लाइक बहुत ज्यादा पेन में होते हैं लोग। पेन नहीं, कुछ साइकोलॉजिकल होता है। कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड कम होता है। तो दैट डिपेंड्स। कोई ऐसा पेशेंट आया कि जिसको देख के आपको पता हो कि ये ड्रामा कर रहा है आपके सामने? बहुत होता है ऐसा। हम पहचान जाते हैं, बट ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर यू कांट जज देम कि भाई आप तो आपको कोई ड्रामे कर रही हैं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो कहना शुरू करते हैं, गायनी के डॉक्टर ज्यादा बदनाम है ना इस नाम से, कि वो पेशेंट को बोलते हैं कोई नहीं ऐसा मसला, आप सिर्फ यू आर मेकिंग अप स्टोरीज। तो हमें कहना नहीं चाहिए, एथिकली इट इज रॉन्ग। अगर आपके पास कोई आया है, चाहे उसको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें उसको काम डाउन करना ना, यही हमारा काम है सबसे। वहां पे तो ये बोला जाता है कुछ नहीं है, अभी घर जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं हम नाटक कर रही है। हाँ, ये ड्रामे करना बंद करो भाई, तुम्हारा मियाँ भी परेशान है। एथिकली दिस इज रॉन्ग, एथिकली दिस इज रॉन्ग। आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर आपको पेशेंट को सिर्फ काम करना है, क्योंकि पेशेंट अक्सर आपके पेशेंट इस तरह के होते हैं कि जो सिर्फ आपसे बात करके ना सही हो जाते हैं, उनके मसले मसाइल आधे 50% कम हो जाते हैं सिर्फ अच्छा, अच्छी तरह बात करके। आपके पास इस तरह के कितने पेशेंट्स आते हैं? बहुत आते हैं, मतलब वो सिर्फ बात करते हैं। उनका देखें, अगर दर्द जो होता है ना डिपेंड करता है पेशेंट की पास कितना थ्रेशोल्ड है, पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड कितना है। 50% उसका आप काउंसलिंग से सही कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के बाद तो ऑब्वियसली सारी चीज सही होगी, मगर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंट को काउंसिल कैसे मेंटली वो होता है ना कि हाय मेरा दांत मतलब गिरने वाला है। बिहेवियर जो है ना डॉक्टर का, वो आधी दर्द जो है ना खत्म कर देता है। यू मीन टू से कि पॉजिटिव बिहेवियर पेशेंट का बहुत जरूरी है, किसी भी डॉक्टर का। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, इफ दैट डॉक्टर इज रूड टू यू एंड इफ ही डजंट लिसन टू यू, तो आपका दिल नहीं चाहेगा दोबारा उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपका पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर की सीट पे बैठ गए हैं तो यही आपके लिए काफी है। इसके साथ साथ आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी डॉक्टर मरियम जो है वो ये कह रही हैं। और बताएं मरियम, आपके पास कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं जो आते ही आपको बोलते हैं कि नहीं बस दर्द थोड़ा हो रहा है, तो आप देखें दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, बहुत सारे इस तरह के भी आते हैं। कुछ आते हैं बहुत काम डाउन पेशेंट्स आते हैं। हाँ, कुछ बहुत अच्छे पेशेंट्स भी होते हैं। अच्छे पेशेंट का मतलब ये कि जो जिनको आप समझा रहे हैं उनको समझ आ रही है। मेरे ख्याल से वो अच्छे पेशेंट्स होते हैं कि वो समझना चाह रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनको आप कुछ भी कह लेना, वो अपनी उस पे बस दे आर स्टक टू देयर पॉइंट। किस तरह से डील करती हैं? बस वही कि आपको कामली उनको उनकी ट्रीटमेंट जो है उसको बार बार उनको दिखाना पड़ती है कि अच्छा देखेंगे ये अब सेटल हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को सेटिस्फाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आई थिंक मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि हम प्रोसीजर या प्रोस्थेसिस रिपीट कर लेंगे अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। और जब, क्योंकि हमारी मार्केटिंग भी यही है, हमारे पास एक बंदा आ रहा है तो वो अच्छा काम चाह रहा है ना, और ये वर्ड ऑफ माउथ ही आपको दूसरे पेशेंट भी देता है। तो मेरा तो अपना ये है कि जब तक मेरा पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता, अगर उसको क्राउन रिप्लेस कराना है तो आई गेट इट रिप्लेस, अगर वो डेंचर से खुश नहीं है तो आई गेट इट रिप्लेस, अंटिल अनलेस वो कहे कि हाँ बस एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो आई थिंक मैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा
मैटर करती है मेरे मतलब आप चाहती हैं कि आपका पेशेंट जो है वो आपसे Satisfy हो, होकर ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई होगा तभी तो वो आपके पास दोबारा भी आएगा। दोबारा भी आएगा और पेशेंट सेटिस्फाई होता है तो ये आपकी मतलब आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है ना कि आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत काउंट करती है। एक बाउंडिंग हो जाती है ना बिल्कुल, बिटवीन बिल्कुल। यू एंड योर पेशेंट्स। ऑब्वियसली आप उनकी साइकी को समझेंगी, आप उनको साइकोलॉजी के तौर पे समझेंगी तो फिर ही वो आपके पास दोबारा आएंगे। तो मुझे बताएं 15 इयर्स हो गए माशाल्लाह से आपको जिस फील्ड में, तो इन 15 सालों में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो आप अनफॉरगेटेबल हो, जो कभी ना भूल पाई हो? नहीं नहीं नॉट एग्जैक्टली। मतलब इस तरह के पेशेंट कोई किसी ने आके आपको ऐसी मुसीबत डाल दी हो? वो तो अब आई थिंक वो इतना अरसा हो गया कि वो हर चीज ना बड़ी रूटीन में लगने लगती है। अब वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज मतलब अगर एक बंदा दर्द से चिल्लाता हुआ आपके पास आया है तो आप ऑन द स्पॉट उसके लिए क्या करेंगी? मैं उसको पेन की वजह रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, आप पहले हम उससे बात करते हैं, मुझसे हिस्ट्री लेते हैं, क्यों दर्द है, किस वजह से दर्द है, तो हम बातें करके उसका थोड़ा सा उसको ना उसकी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। कि अच्छा ठीक है, जैसे मेरे पास जो जूनियर एसोसिएट है वो बड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नए नए होते हैं फील्ड में आप थोड़ा डर जाते हैं, और जब पेशेंट चिल्लाता हुआ है ना तो अच्छे अच्छों को डर लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वो गुस्से में होता है या कोई काम खराब हो गया, बहुत सारी दफा में होता है क्योंकि ये मैनमेड चीज है, आपने कोई क्राउन लगाया है, सीमेंट खराब हो गई या सीमेंट सही तरह लगी नहीं तो वो निकल जाएगा, तो पेशेंट बड़ा एजिटेटेड आता है फिर आपके पास। तो उसको आपने बड़ा आराम से प्यार से, बड़ा बिल्ली की तरह उसको प्यार कर करके उसको समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। और ये कि अब तो इट्स बिन वेरी लॉन्ग टाइम, तो अब नहीं डर लगता। मतलब ये हमारी पहली डॉक्टर हैं, पाकिस्तान की डेंटिस्ट हैं, ये मरियम तनवीर इनका नाम है। ये पेशेंट्स को बिल्ली की तरह प्यार करती है। नहीं, मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है, मगर ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब किसी बच्चे की तरह ट्रीट करना, अगर मैं पेशेंट की सीट में बैठी हूँ तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एन इंप्रेशन। अगर मैं सीट में बैठी हूँ तो मेरे लिए दांत निकालना उतना ही प्रॉब्लमैटिक, या शायद मेरा पेन थ्रेशोल्ड इतना नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलेट करते हैं। आप बहुत सारे डॉक्टर्स, अब हम गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे गवर्नमेंट वाले खराब है, मगर गवर्नमेंट सेटअप में ना ये एक है माइंडसेट कि वो पेशेंट की सुनते नहीं है। दिस इज द रीजन हम प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट ज्यादा करते हैं। वही डॉक्टर गवर्नमेंट सेटअप में होगा तो बात नहीं सुनेगा, मगर जब वो प्राइवेट सेटअप में जाएगा तो वो इतना अच्छा डॉक्टर होगा कि वो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये तो बिल्कुल ही चेंज है। तो हमारे ये है माइंडसेट कि गवर्नमेंट में आप सुनना नहीं चाहते, प्राइवेट में आप वही डॉक्टर बड़ा अच्छा होगा। मेरा मतलब ये है कि आपको पेशेंट को ना उसकी साइकी समझने की बहुत जरूरत है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक बंदा अगर पेन में है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एजिटेटेड होगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम में होगा। हमारे यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने 4 पेशेंट रखे हुए वेट में, तो हम जल्दी 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 निपटाना शुरू कर दें। तो मेरा तो ख्याल ये कि अगर आपके 2 पेशेंट दिन के सेटिस्फाइड है तो दैट्स मोर देन इनफ। यानी कि आप पेशेंट भी किए इस बात पे यकीन नहीं रखती कि बंदे को सिर्फ दुकान नहीं चलानी चाहिए, दुकान बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, कि बंदे को जो है पहले पेशेंट को समझना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, फिर कहीं जाके आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं, तो तब तक पेशेंट्स काम डाउन रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। जब पेशेंट को पता होता है कि वो उनकी बात कोई सुन रहा है ना, पेशेंट जरूर काम डाउन रहते हैं। आप उनको उनके वही बात कहे ना जो वो सुनना चाहते हैं, तो तभी तो वो आपके पास आएंगे, वरना अब कराची में तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मेन इशू है डेंटिस्ट्री रिलेटेड वो ये है कि हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत ज्यादा है। बड़े अच्छे अच्छे डेंटिस्ट भी क्वैकरी कर रहे हैं। आप पेशेंट वो जाता है, मैंने खुद देखे हैं, आई हैव वर्क इन सो मेनी प्लेसेस, कि बस एक दफा पेशेंट चला गया, कहते हैं एनु फाड़ लो, बस फिर उसके बाद वो बस सबसे पहली अप्रोच ही होती है पेशेंट आना, आपने पेशेंट आया इसको जाने ना दे, क्योंकि रिसेशन इतनी है कि पेशेंट जाना नहीं चाहिए। तो ये अप्रोच आई थिंक ये मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, तो मरियम आपका भी क्लिनिक है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम किस नाम से है? मरियम डेंटल क्लिनिक के नाम से है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H में है, और अभी मैंने ये नया सेटअप स्टार्ट किया है, वरना इससे पहले मैं गुलशन में कर रही थी। अच्छा। इसी नाम से, बट अब ये कि मैंने नॉर्थ में स्टार्ट किया। एवरेज क्या आ जाती है आपको मंथली? मंथली ठीक ठाक हो जाती है, मतलब आई हैव नेवर काउंटेड, बट ये कि हाँ प्रॉफिट हो जाता है अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी काम करें और यू नो ईमान से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो आहिस्ता आहिस्ता भी हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब इस प्रोफेशन में आपको क्या लगता है, डॉक्टर का जो है ईमानदार होना जरूरी है या उसका जो है बात उसको अच्छा लिसनर होना चाहिए? दोनों चीजें। इट्स वो कहते हैं ना 3 डोमेन है, नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। ठीक है, अब आपकी तीनों चीजें होना जरूरी है। अगर आपका स्किल है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है
और आपको आपने पढ़ा हुआ है मगर आपको बिहेवियर अच्छा नहीं, आपका पेशेंट नहीं आएंगे। आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको नॉलेज है, फिर भी पेशेंट नहीं आएंगे। तो यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट कि आप सब चीज कवर कर रहे हैं, स्किल भी हो, नॉलेज भी हो और आपका बिहेवियर भी अच्छा, एटीट्यूड भी हो। आगे फर्दर जो है आपका क्या करने का इरादा है मरियम? मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। अच्छा, हाँ, मैं माशाल्लाह। कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, तो मैं उसी के लिए आगे मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, लेट कर रही हूँ बट ये क्या, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी Thank you बेस्ट। very much. मुझे ये बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आई थिंक माई हस्बैंड, यस, एक्चुअली ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, बड़ा अच्छा। सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से मैं थ्रू आउट प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, और फिर मेरे पेरेंट्स। ओके। तो मुझे ये बताएं आपने क्या उसे कहते हैं, स्कूल कहाँ से पढ़ा? मैं एयरफोर्स के स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, पीएफ कॉलेज मसरूर, अच्छा। जिसका नाम अब फजाइया मसरूर का नाम हो गया। अब तो नेम उसका चेंज हो गया। मैंने जब किया था तो उसका नाम पीएफ इंटर कॉलेज मसरूर था। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। ये एयरफोर्स के बेस में स्कूल है। और कॉलेज आपका कहाँ से था? पीसीएस। अच्छा और मेडिकल कॉलेज जो था वो मेरा है जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो को एजुकेशन था ऑब्वियसली। थ्रू आउट को एजुकेशन। को एजुकेशन था ना। तो मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में? नहीं, कभी की नहीं? नहीं, टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। कभी उस तरह ध्यान नहीं दिया? मे बी आई थिंक टाइम नहीं था, क्योंकि जब आप अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना तो आप शुरू से ही मतलब आपने एक फोकस जो है वो आपका फिर ये सीधा कि मेरी हाउस जॉब चल रही थी, आई गॉट मैरिड, तो आई नेवर गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। आई So, गेस आपकी जो मैरिज है वो टोटली अरेंज है? देखा भी नहीं था आपने? नहीं, देखा तो था। देख के पसंद किया था? हाँ, देख के पसंद किया था। तो अभी माशाल्लाह से कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 years। 15 इयर्स से आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं। 15 इयर्स से ही आपकी शादी भी हो गई? आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब। तो कैसे मैनेज किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गुड इन-लॉज, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे पेरेंट बड़े सपोर्टिंग थे और दे सपोर्ट यू? यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग बैठे हैं इस वक्त डॉक्टर मरियम तनवीर के साथ और बड़ी मजे की चिटचाट चल रही है। और मेरा शो जो है वो सुनने में आया है, मेरी टीम बता रही है कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो मरियम, आपसे मैं पूछ रही थी कि आपके इन-लॉज जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करते थे। नाउ माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हैज पास्ड अवे। तो मगर ये कि उन्होंने इतना किया तो मैं कंटिन्यूसली काम करती रही। फिर मेरे अपने फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह। तो ऑब्वियसली अच्छी एक सपोर्टिंग फैमिली होती है, हस्बैंड भी सपोर्टिंग है, तो ही आप एक आई थिंक वर्किंग वुमन रह सकती है पाकिस्तान में स्पेशली। सही सही। तो आपने जब फैसला किया डेंटिस्ट बनने का, उसमें आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया? एक्चुअली इट वाज माय फादर्स आइडिया कि मैं डेंटिस्ट बनूं। आई ऑलवेज वांटेड टू डू एमबीबीएस। अच्छा, आपको बिजनेस में जाना था? नहीं, एमबीबीएस। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एमबीबीएस डॉक्टर। अच्छा अच्छा। बट माय फादर वांटेड मी टू बी अ डेंटिस्ट। ओके 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 ओके। तो बच्चे माशाल्लाह कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। चलें जी, सबसे पहली बात तो आप लगती नहीं है, दूसरी ये बात नहीं लगती तो और भी अच्छी बात है। तो अभी जो है हस्बैंड जो है, अब अभी भी वो आपके साथ ही होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो अभी भी आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत encourage सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दोनों में से आप बताएं मुझे, बर्थडे और एनिवर्सरी किसको याद रहती है? हस्बैंड को। डोंट टेल मी, सीरियसली? मेरे हस्बैंड को डेट्स बहुत याद रहती है। नहीं यार, मतलब दिस इज वेरी रेयर इन माई शो कि हमेशा से लोग आके यही बोलते हैं कि हमारी वाइफ्स को जो है बर्थडे और एनिवर्सरीज याद रहती हैं। एंड यू द फर्स्ट वन कि जिन्होंने बोला है कि हस्बैंड को सब याद रहता है। मेरे हस्बैंड को याद रहती है। इट मीन्स कि वाकई वो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको तो बर्थडे और एनिवर्सरी भी भूल जाती है। अच्छा, दोनों में से जब लड़ाई होती है तो पहले मनाता कौन है? आई थिंक मैं। आप मनाती हैं? कोशिश यही होती है। या ये होता है कि जिसकी गलती होती है वो सॉरी हम खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, कोशिश यही करते हैं कि अब तो इतना टाइम हो गया, आई थिंक कि अब हमें एक दूसरे को पता चल जाता है तो वो हम खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब पता चल जाता है कि अगला बंदा ये कहता है कि भाई ये काम नहीं करना वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। हाँ, ये मेन रीजन है।
अच्छा ये बताएं, खाने किस तरह के पसंद है आपको? देसी खाना पसंद है, कॉन्टिनेंटल या फिर सब Chinese? खा लेती हूँ। मुझे इतना इतना कोई शौक नहीं है खाना खाने का। अभी रिसेंटली You are not that much foodie. फूडी, आई एम नॉट दैट फूडी। अभी कोरोना जो की वजह से जो लॉकडाउन था, इसमें मैंने बहुत खाया है, अच्छा। मगर अदरवाइज मुझे इतना कोई ज्यादा शौक नहीं है। बट ये कि मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। अच्छा, स्पाइसी ज्यादा पसंद है, ठीक है। यानी कि देसी खाना पसंद है आपको। देसी खानों में क्या पसंद है, बिरयानी या कढ़ाई या और व्हाट? टिक्के, अच्छा, मतलब बारबेक्यू ज्यादा पसंद है। बारबेक्यू, टिक्के, स्पाइसी। वो जो कोरियन फूड है, वो जो कोरियन चिकन कहलाता है, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब ड्राई फ्रूट्स टाइप जो होता है, ड्राई जो चीजें होती हैं, ड्राई अच्छा। स्पाइस उसमें जो होती है ना, वो ज्यादा पसंद है। तो यानी कि आपको ड्राई टाइप का फूड जो होता है, लाइक टिक्के और इस तरह की चीजें, कबाब वगैरह आपको जी, इस तरह जी, के जी। पसंद है? मतलब यू आर नॉट बिरयानी लवर एंड यू आर नॉट कढ़ाई लवर? नो 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 नो, खा लेती हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकती, खा लेती हूँ, बट पसंद इतना नहीं है। हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज एक टाइम पे होती थी, कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड कलेक्टिंग कॉइन्स, बट नॉट एनी मोर। आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल तो उस वक्त थी। अभी आजकल टाइम नहीं अब मिलता? तो टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अपने लिए कुछ तो टाइम मिलता होगा आपको? नहीं, आई हैव अ माशाल्लाह वेरी हेक्टिक रूटीन। मैं सुबह मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, देन आई यूज टू गो होम और थोड़ी सी कुकिंग कर लेती हूँ, फिर आई यूज टू गो क्लिनिक। तो मैं वापस आती हूँ तो 11 बज जाते हैं, तो फिर देयर इज नो टाइम। हाँ, there is no time. No, I can understand. आई लाइक एंड लव रीडिंग बुक्स, बट अब तो बिल्कुल पिछले कई महीनों से बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट ये क्या, आई लव रीडिंग बुक्स, यू कैन से इट्स अ हॉबी। अच्छा, कभी हस्बैंड ने आपको सुबह नाश्ता बना के खिलाया? नहीं कभी भी नहीं खिलाया? 15 सालों में कभी? नहीं, कभी फील भी नहीं हुआ। आई थिंक क्योंकि आप खुद सारे काम कर लेती हैं। मेरी मतलब हाँ, अब तो थ्रू आउट खुद ही कर रही हूँ, बट ये कि कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। आई थिंक यही एक काम है जो मैं कर रही होती हूँ घर में, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ, अच्छा। थोड़ी बहुत ही करूँ, मगर कुकिंग करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो मोटिवेट करती है? आई गेस मुझे खुद बहुत, मतलब मेरी मदर बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो आई थिंक वो हमें बड़ा चाहती थी कि हम एक सक्सेसफुल तो वर्किंग आप वुमन बने। उनसे उनको देख के? And she was a housewife, but she was a very motivating woman and she was a very hard working woman. तो उनकी वजह से आई थिंक हम सब जो हम बहनें हैं, हम लोग वी आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वी लाइक टू शाइन। आई थिंक हम चाहते हैं कि उस एक अच्छी वो जो होती है ना, एक अच्छे पॉइंट पे आप रहें ताकि आप अच्छी लाइफ गुजार सकें। आई थिंक बच्चे भी आपको मोटिवेट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स आई गेस। दैट्स व्हाई मतलब your personality is mashallah like full of life. थैंक यू वेरी मच, द फीलिंग इज म्यूचुअल। या और बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं माशाल्लाह से। आजकल आपके पास किस तरह के मोस्टली पेशेंट्स आते हैं? लाइक इनविजिबल वो चल रहे हैं आजकल, ब्रेसेस चल रहे हैं। इनको इनविजिलाइन कहते हैं आजकल, ये बहुत इन है, बट द थिंग इज इसके अंदर ना लोगों को मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। क्या? बिकॉज उन्होंने एडवर्टाइज इस तरह से किया है कि ये इनविजिबल हैं, नजर नहीं आते हैं, तो लोग समझते हैं कि वो हर केस के लिए नॉर्मल है कि हर केस वो कैरी करेंगे। Anybody can carry it. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गेट एन असेसमेंट बिफोर गेटिंग इनविजिलाइन। तो ये कि आजकल इनविजिलाइन बहुत इन है। आजकल जो है ये विनेयर्स बहुत इन है, कॉस्मेटिक रिलेटेड जो मैंने जैसे कहा कि विनेयर्स बहुत इन है। पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं, बट बाहर अब्रॉड जो है स्टोन भी बहुत इन है दांतों के ऊपर, जो है ना वो स्टोन्स भी लगाते हैं जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। मैंने देखा है वो एक क्या उसे कहते हैं, गोल्ड के दांत भी लगा रहे हैं। गोल्ड के वरना कोई स्टोन होते हैं, जैसे जो आपका प्रोट्रूडिंग दांत है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इट्स दिस, व्हेन आई स्माइल दिस स्टैंड्स आउट, तो वो उस दांत पे लगा लेते हैं ताकि वो स्माइल और ना शाइन करे और तो नहीं, आपका ये दांत है, ये स्टोन लगा हुआ है? नो नो, मेरा तो दांत है, बस दांत के ऊपर जैसे हमारे कपड़ों पे स्टोन्स लगे होते हैं ना, तो कुछ ऐसा स्टोन जो कि सेफ होता है हमारे माउथ में, उस तरह के स्टोन्स आजकल आ रहे हैं फॉर टीथ। स्टोन्स भी कभी सेफ होते हैं माउथ के लिए? होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ऑर्नामेंट के तौर पे हम यूज करते हैं ऑन टीथ। ब्रॉड में बहुत ज्यादा है ये कॉमन, यहाँ नहीं है इतना ज्यादा, ट्रेंड नहीं है। बाकी चीजें भी यहाँ पे आ गई हैं तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। खैर, एनीवेज मुझे ये बताएं कि पेशेंट जो है जब आपके पास आता है तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये ड्रामा कर रहा है या वाकई इसको दर्द हो रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम यस, पता चल जाता है कि मतलब आप ऑब्जर्व कर लेती हैं? हाँ, अब तो कर लेते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम अल्हम्दुलिल्लाह,
तो अब पता चल जाता है हाँ। कि कौन फेक कर रहा है कोई या उसको एक्चुअल है। बट मैं ये कहूँगी हम फेक तो नहीं कह सकते, हर एक का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। तो पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से पेशेंट को पेन भी ज़्यादा होता है। किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा है तो उसको पेन कम होता है, मगर किसी का बहुत कम है उसको थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा लगती है तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि पेशेंट जो है वो ऑब्वियसली पेन तो हो रहा होता है, उसके बगैर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर को आके मतलब मुफ्त में मुसीबत डाल देता है। हाँ, बहुत टाइम। कभी पैनिक हुई आप किसी भी पेशेंट की वजह से? बहुत दफ़ा पैनिक हुए हैं, जब कभी प्रोसीजर में फंस जाए, एक्सट्रैक्शन के दरमियान आपकी फंस जाए, मतलब नहीं हो रहा, यू कांट सी एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग, तो वो है कि आप फिर थोड़ी देर मैं साइड पर रख के चीज़ें रिलैक्स करती हूँ, एंड देन आई काउंट टू 10 एंड देन आई स्टार्ट अगेन। मतलब वो पेशेंट जो है वो तब तक वहीं पे होता है? नहीं, मतलब हम इतना लंबा गैप नहीं होता, फॉर फ्यू सेकंड्स वी टेक रेस्ट, मतलब विद इन काउंट ऑफ 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स हम दोबारा से चीज़ों को लाइन करते हैं, क्योंकि अक्सर आप व्हेन यू आर वर्किंग आप फंस जाते हैं। मैं तो फंस जाती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, तो मुझे होता है कि मैं कहती हूँ कि नहीं दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो हो जाता है। बट ये कि हाँ अक्सर फंस जाते हैं, इट्स नेचुरल आई गेस। तो जब पैनिक होती हैं तो क्या दिल चाह रहा होता है उस वक्त? कुछ नहीं दिल चाहता, बस होता है बस ये काम हो जाए, जो कर रहे हैं वो हो जाए। मतलब पेशेंट उस वक्त तक आपको उतना आपका साथ दे रहा होता है? हाँ, पेशेंट को ये तो डॉक्टर को, वही मैंने आपसे कहा, ये हमारे डॉक्टर का बिहेवियर है ना कि उसको उसने काम डाउन रखना है, पेशेंट को आप पता ना लगने दें। इफ यू आर स्टक इन समथिंग, इफ यू आर मिडिल ऑफ समथिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल द पेशेंट, यू हैव टू से घबराना नहीं है। हाँ, वो जैसे आजकल हमारे वजीर आजम साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल घबराना नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। लाइक आप भी अपने पेशेंट्स को यही कहती हैं? मैं तो हमेशा से कहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम घर में अपने दांतों को किस तरह से सही रख सकते हैं? हमें 2 वक्त ब्रश करना चाहिए, सुबह अच्छा। और शाम। रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और इसके साथ हमें फ्लॉस, माउथ वॉश करना चाहिए। आफ्टर एवरी 6 months वी शुड गेट क्लीनिंग डन एंड डेंटल चेकअप डन। ओके। दीज आर द फ्यू स्टेप्स। ये तो आप डेंटल जाके करेंगे, घर में आप माउथ वॉश यूज करें, फ्लॉस करें रोजाना, और साथ में आप रोज सुबह शाम ब्रश करें, और अपना शुगर इंटेक थोड़ा कम रखें तो दांत साफ रह सकते हैं। लाइक मीठा ज्यादा ना खाएं? मीठा अगर खाते भी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, यानी कि हर घंटे ना खाएं। अगर दिन में 1 दफा खा रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके दांत डायबिटीज की वजह से खराब हो जाते हैं, वो किस तरह से अपने दांतों को सिक्योर कर सकते हैं? वो अपनी शुगर को चेक एंड कंट्रोल में रखें, अगर तो उनके दांत इतनी इस तरह खराब नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमारी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी, उसी की वजह से हमारी जो बोन है वो लूज हो जाएगी और दांत जो ढीला हो जाएगा और गिर जाएगा। एग्जैक्टली जो मतलब किसी की भी दांतों की जो एक बोन होती है, ऑब्वियसली आप सेम टू सेम उसी तरह के दांत तो नहीं बना के उनको देते? ऑब्वियसली मतलब इस तरह में कुछ लोग आते हैं कि जो उनके दांत होते हैं रियल, उनसे बहुत डिफरेंट होता है, या फिर उससे मैचिंग करता आप कुछ करते हैं? चीजें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम जो दे रहे होते हैं, जो हम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत हद तक जैसे हमारे पास तरह तरह के क्राउन्स होते हैं, जिसमें हम पोर्सलिन क्राउन्स होते हैं, जरकोनियन होते हैं, और ये जरकोनिया जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल जो रियल टूथ है उसकी तरह लगता है देखने में, बट ऑब्वियसली सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो अब आजकल ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हमारे रियल टीथ जैसी हैं, बट ऑब्वियसली वो मैन मेड है, और वो जो नेचुरल है वो नेचुरल है। मैन मेड में कुछ ना कुछ तो इशू आता है। यू कैन नॉट से कि मैं निकलवा के वो लगा लूं, बिकॉज देन अगेन वो मैन मेड है, तो कोई ना कोई इशू तो रहता है। बट ये कि हाँ अब इतना हो गया है कि नियर टू नेचुरल हो जाती हैं चीजें। मतलब एग्जैक्टली आपका वो कलर नहीं बिल्कुल होता? रेप्लिका नहीं कह सकते। हाँ। कलर तो होता है, कलर तो आपके नेचुरल टीथ जैसे होते हैं। हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेड्स, तो कलर मैच हो जाता है, मटेरियल भी मैच हो जाता है, बट यू कैन नॉट से कि वो बिल्कुल ही रेप्लिका है। यू कैन नॉट से दैट। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ये जो होता है। क्राउन्स चढ़ाते हैं दांतों के ऊपर, तो ये जो टूटे हुए दांत होते हैं तो उन पे भी चढ़ जाता है ये? टूटे हुए दांतों के लिए ही है। क्रूड दांत हैं जिनको आप लाइन में लाना चाह रहे हैं, और आप ब्रेसेस, एक आध दांत है जिसके लिए आप ब्रेसेस नहीं लगाना चाह रहे, तो वो आप ये क्राउन्स वगैरह लगवाते हैं। और या अगर टूट गए हैं, बच्चे हैं, गिर गए हैं और फिर बड़े हुए हैं तो दे रियलाइज नहीं, तो फिर वो जो जिसपे आप क्राउन चढ़ाते हैं, तो उसकी जो मतलब रियल जो दांत होता है उसको आप किस तरह से वो करते हैं? उसको हम ट्रिम करते हैं, उस शेप का बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंट दांतों की डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर क्राउन चढ़ाते हैं। वो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि क्राउन कटिंग होती है, और फिर जो हमारे टेक्निकल टर्म्स है कि क्राउन कटिंग होती है, उसके ऊपर उसको फिलिंग होती है, एंड देन उसको इस तरह का बना के फिर उसका इंप्रेशन लेते हैं, एंड देन वी मेक अ क्राउन। तो ऐसा नहीं होता जो आप क्राउन चढ़ाते हैं, इज इट गुड फॉर ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्योंकि इसकी जो हमारे पूरा
हाइजीन होता पूरा है। हाइजीन, जो हम प्रोसेसेस जो भी हम दे रहे होते हैं, अगर आपने एक अच्छे डेंटिस्ट से काम कराया हुआ है तो वो ना सिर्फ फंक्शन अच्छा करेगा, वो एस्थेटिकली भी प्लीजिंग होगा और वो आपको अफोर्डेबल भी होगा इन प्राइस। एस्थेटिकली प्लीजिंग का मतलब है कि देखने में अच्छा लगेगा, और फंक्शनल का मतलब है कि वो काम सारे करा, अगर उसने आगे लगा हुआ है। हम जैसे अपने पेशेंट को कहते हैं कि उस तरह से नहीं खाना जैसे नेचुरल टीथ से, बाइट तो आप कर सकते हैं बट बहुत जोर से बाइट नहीं करनी, वो जोर उतना नहीं होता। अच्छा। ऑब्वियसली वो एक नेचुरल टीथ की तरह नहीं हो सकता, लेकिन इससे तो एहतियात उसके साथ लाज़मी इससे तो यही होगा ना कि वो मतलब नरम चीजें खाए। नहीं नहीं, इतनी नरम भी नहीं है, जैसे आप च्यू कर सकते हैं, जो पीछे दांतों स्टीरियड्स में लगाते हैं आप उनसे बहुत आराम से च्यू कर सकते हैं। जो हम आगे देते हैं उसके वो आप उससे बाइट भी कर सकते हैं। अगर अच्छा बना हुआ है ना, वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अच्छी चीज बनी हुई है तो वो आप खा पी सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप नेचुरल दांत को कटवा के आप क्राउन लगा लें तो वो फीजिबल है। आई विल नॉट एडवाइज इट। तो इट्स वेरी हर तरह के आपके पास प्राइजेस होंगे ऑब्वियसली, तो इनके हर बारे तरह में के different prices हैं। कहा जाता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक एक्चुअली ट्रीटमेंट एक जो है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ना, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। यू आर कमिंग अगेन एंड अगेन, आप चीजें जैसे आपकी हो रही हैं, हर चीज महंगी है, हर चीज डेंटिस्ट्री में तो जितनी चीजें हैं हमारे मटेरियल सब इम्पोर्टेड है। बट अभी जो है डेंटिस्ट जो होते हैं मेरे ख्याल में उन्होंने काफी ज्यादा जो है इसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। एक्चुअली हर चीज इम्पोर्टेड है ना, हमारा सीमेंट्स बाहर से आ रहे हैं, हमारे ग्लव्स बाहर से आ रहे हैं, हमारे मास्क बाहर से आ रहे हैं, हमारा मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है। आपके क्लिनिक में हाइजीन का ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन है, प्रॉपर क्लीनिंग है, ताकि कोई क्रॉस इन्फेक्शंस ना हो। फुल आपको मतलब आपको ये पता है कि जो बंदा आ रहा है वो इस सेटिस्फेक्शन के साथ आ रहा है कि डॉक्टर मरियम के पास जा रहे हैं तो हम सही होके आएंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ गुड रैपो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपके क्लिनिक में फुल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है? जी वेरी गुड। इसी के साथ मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर मरियम तनवीर के साथ और बड़ी अच्छी और बड़ी मजे मजे की बातें जो इनके साथ हम कर रहे थे, वो सारी बातें जो आपको नहीं पता, जो मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ एक डेंटिस्ट ही आपको बता सकता है। तो डॉक्टर साहबा, अपने आप को आप डिस्क्राइब करें 3 वर्ड्स में। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेटेड। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सिंगर कौन सा पसंद है? मुझे आतिफ असलम और अली जफर। कभी गुनगुनाया गाना? नहीं। गुनगुना दे हमारे शो में, हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाना गाएगी। नहीं, मेरी आवाज जो है वो बोलने में बहुत अच्छी है, गाने में भी अच्छी है। आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। थैंक यू। खैर, एनीवेज, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले जो है राउंड की तरफ। वो है रैपिड फायर का राउंड, और इसमें मेरा पहला सवाल है आपसे कि संडे का दिन है और आप बहुत बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक फोन कॉल करने का बैलेंस है, तो आप किसको फोन करना पसंद करेंगी? शेख रशीद को या जहांगीर तरीन को? फोन कॉल क्यों करनी है? क्योंकि आप बोर हो रही हैं ना, तो एक ही फोन कॉल का बैलेंस है। शेख रशीद को कर लूंगी। शेख रशीद को फोन करके सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? आप शादी कब कर रहे हैं? बिल्कुल शेख साहब, डॉक्टर मरियम जो है अनकरीब आपको फोन करेंगी, लेकिन वो दिन जो होगा वो इतवार का दिन होगा और उनका आपसे पहला सवाल होगा, तुसी शादी क्यों नहीं करते? इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बनने का मौका मिले तो पाकिस्तान में सबसे पहले क्या तब्दीली लाएंगे आप? महंगाई को कंट्रोल करेंगे। वेरी गुड। यानी कि आपको लगता है महंगाई बहुत ज्यादा फैल गई है? यस। आपको क्या लगता है? लगता तो हमें भी है, बल्कि नजर आ रहा है हम सबको, लेकिन हम इंतजार करेंगे अच्छे वक्त का। इसी के साथ मुझे बताएं कि आप खाने की टेबल पे बैठी हैं और आपकी साथ वाली चेयर जो है वो खाली है, तो आप इन दोनों में से किसको बिठाएंगे? हुमायूं सईद को या फवाद खान को? हुमायूं सईद को। बिल्कुल जी, हुमायूं सईद। आपको पता है कि डॉक्टर मरियम जो है वो आपके साथ डिनर करने के लिए कह रही हैं, और जब कभी ये डिनर पे बुलाएं, बल्कि बुलाना तो आपको चाहिए इनको डिनर पे, क्योंकि लेडीज को बुलाया जाता है, लेडीज जेंट्स को नहीं बुलाती हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अगर आपको एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक ही डिश खानी पड़े तो कौन सी डिश खाना पसंद करेंगी?
आई थिंक आई विल हैव बारबेक्यू। डिफरेंट हो जाएगा हर दफा। बारबेक्यू मतलब एक हफ्ते तक खा सकती हैं आप? हाँ, खा सकती हूँ। बड़ी हिम्मत है आपकी। ओके जी, तूफानी बारिश हो रही है और आपके पास 2 अम्ब्रेलाज हैं और लोग 3 हैं। किसको आप एक अम्ब्रेला देंगी और उसको कहेंगी कि बारिश में मत भीगो, शान को या मोहम्मद राना को? शान को। मतलब यू लाइक शान? यस, आई लाइक शान। आई थिंक वो 1-2 मैंने मूवीज देखी थी, वो तो उन्हीं की थी। अच्छा, जब कॉलेज के ज़माने में। कॉलेज आपको आपने तब देखी थी, अब देखा आपने शान को? अब टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है। तो शान आपको जो है मरियम अपना छाता दे देंगी, वो कहेंगी कि बारिश में मत भीगो, ये छाता ले लो और घर चले जाओ। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आप डॉक्टर ना होती तो आप क्या होती? फैशन डिजाइनर, आई गेस। अच्छा, मतलब फैशन की तरफ आपका रुझान था? फैशन की तरफ बहुत था, मुझे बहुत शौक है डिजाइन करने का, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो डिजाइनिंग आपकी अपनी होती है अपने कपड़ों पे और Mostly. और अपने बच्चों पे? अपने बच्चों पे। आई गेस लड़की हैं तो उनकी आप ऐसा कोई डिजाइनिंग नहीं कर सकते। दे हैव अ पेटेंट थिंग कि अच्छा वो एक ही जैसी शर्ट्स और पैंट्स हैं, बट ये कि अपने ऑब्वियसली। यानी कि लड़के जो होते हैं उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही बात अभी भी बोली थी डॉक्टर मरियम ने कि लड़कियां वैसे ही बदनाम हैं। अभी आपने इस बात का कन्फेशन कर लिया है। तो नहीं है। आपने इस बात का कन्फेशन कर लिया है कि लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा फैशन करती हैं और लड़के जो होते हैं उन पे ज्यादा। लड़कियों की एक्सेसरीज बहुत है ना, लड़कियों की एक्सेसरीज बड़ी अच्छी लगती हैं। पोनी टेल्स हैं, तो फ्रॉक्स हैं, दुपट्टे हैं, स्कार्फ्स हैं। लड़कों की ऐसी कोई एक्सेसरीज नहीं है आई थिंक। आप देखें ना, अब लड़के पोनियां और एक्सेसरीज इस्तेमाल करते अच्छे थोड़े लगेंगे। वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली एक अनस्टर सी बात है, लड़कियों पे ये चीजें अच्छी लगती है, तो स्टाइल होता है लड़कियों का। खैर, एनीवेज, अगला सवाल है आपसे कि अगर आपको चाय पीने का मौका मिले तो आप इन दोनों में से किसके साथ चाय पीना पसंद करेंगी? एंजेलिना जूली के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ? एंजेलिना जूली के साथ। तो एंजेलिना जूली आपके साथ जो है डॉक्टर साहब चाय पीना चाहती हैं और डोनाल्ड ट्रंप आपको रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस बाबे के साथ चाय नहीं पीनी। इसी के साथ हमारी जो यहाँ पे सवाल है वो हो चुके हैं खत्म। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फर्दर आपका क्या प्लान है? फर्दर मेरा दिल है कि मैं जो मास्टर्स कर रही हूँ उसको अच्छी तरह से पास करूँ और साथ में एक से ज़्यादा जो एक क्लिनिक कर रही हूँ उसके अलावा इसको एक्सपैंड करूँ, 1 से 2 और क्लिनिक्स खोलूँ। तो दोनों बच्चों में से आपको अपनी परछाई किस में नजर आती है? कौन लगता है कि ये मेरे जैसा? मेरा बड़ा बेटा। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जो है वो क्या बिजनेस करते हैं? मेरे हस्बैंड बैंकर हैं। अच्छा, बैंकर हैं। तो कौन सी आदत मिलती है आपकी किस बच्चे के साथ? मेरी आई वॉज वेरी डिमांडिंग चाइल्ड। आई वॉज वेरी डिमांडिंग चाइल्ड व्हेन आई वॉज स्मॉल। तो आई थिंक मेरा बड़ा वाला जो है ही इज जस्ट लाइक मी, ही इज वेरी डिमांडिंग एंड मतलब ही नीड एवरीथिंग। यस, ही नीड्स एवरीथिंग एंड ही नीड एवरीथिंग व्हिच इज वेरी गुड। ही वांट्स द बेस्ट। तो ही इज लाइक मी। मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी आई यूज्ड टू नैग अ लॉट। अपने अम्मा अब्बा को मैंने बड़ा तंग किया। Okay, at that time it was the same. Like I need everything. हाँ, मुझे that kind of a बच्चा, you know, जो किसी तरह पे खुश नहीं होता ना। आई थिंक मैं वो वाला बच्चा थी। ये भी मिल गया तो नहीं, अभी और भी चाहिए, तो वो वाला बच्चा थी। मतलब it means मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सब्र से मुझे पाला है, मुझे लगता है अब। It means वो एक पेप्सी का स्लोगन आया था, दिल मांगे मोर, that kind of thing ना। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वक्त का तो पता ही नहीं चला। लेकिन जाने से पहले आप हमारी यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूथ इन पर्टिकुलरली आई गेस मैं लड़कियों के लिए मैसेज दूंगी कि उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और जो कर रही हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंटली वो काम करना चाहिए ताकि वो आगे ग्रो कर सके। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मरियम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।